एक छोटे से गांव में एक फकीर बाबा रहते थे। उन्हें ऐसी ख्याति प्राप्त थी, ऐसी इस बात के लिए वो मशहूर थे कि वो जब जब नाचते थे तब तब बारिश होती। गांव में ऐसा ही चला आ रहा था। जब जब बादल रूठ जाते, खेत सूखने लगते, किसान चिंतित हो उठते, तब तब वे दोनों हाथ जोड़कर बाबा के पास विनती करते कि बाबा एक बार नाच लीजिए। और बाबा जब जब नाचते बारिश हो जाती। समय बीतता गया। उस गांव के कुछ युवा शहर जाकर पढ़ने लगे। वो जब पढ़कर वापस आए तो अपने साथ विज्ञान के तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आए। जब उन्होंने यह बात सुनी कि किसी फकीर बाबा के नाचने से बारिश होती है, तो उन्होंने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि बादलों बारिश का संबंध जल चक्र से है, बादलों से है, वायुदाब से है, किसी के नाचने से नहीं। अब उसी साल यह हुआ कि मानसून तो आया पर बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ गई। अब पंचायत ने यह निर्णय किया कि बाबा को बुलाया जाए और उनसे नाच नचाई जाए। अब युवक जो शहर से आ गए थे वो सामने खड़े हुए आपत्ति दर्ज की, किसी बाबा के नाचने से अगर बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से क्यों नहीं। निर्णय हो गया, मंच सजाया गया, पहले युवकों को मौका दिया गया। युवक ताल की धुन पर बेतहाशा नाचे। आधे घंटे, एक घंटे, आधा दिन थक हार कर पसीने से लथपथ वो चूर हो गए। अंततः हार मान ली, धरती पर गिर पड़े। अब फकीर बाबा की बारी आई। वे शांति से उठे और बिना भय के, बिना अधीरता के और बिना आंखों में चिंता लिए सिर्फ नाचे। शाम से रात से सुबह, सुबह से फिर शाम, शाम से फिर सुबह हो गई। वो निरंतर नाच रहे थे। कुछ ही देर में सबने देखा कि बादल फिर आए, बारिश हो गई, धरती भीग गई। युवाओं ने बड़े विस्मित होकर बाबा से पूछा कि फकीर बाबा, आपके नाचने में ऐसा क्या है जो हमारे नाचने में नहीं है? आपके नाचने से बारिश कैसे हो गई? इसका क्या राज है? फकीर बाबा बोले, बेटा इसका कोई राज नहीं है। फर्क बस इतना है कि तुम बादल बारिश होने के लिए नाचे और मैं बारिश होने तक नाचा। हम दोनों की नियत में कोई अंतर नहीं। दोनों का नियत नेक था। अंतर सिर्फ निरंतरता का था। तो लक्ष्य को प्राप्त होने के लिए नहीं, लक्ष्य को प्राप्त होने तक प्रयास करना चाहिए, तक संघर्ष करना चाहिए। जो लक्ष्य की प्राप्ति के पहले ही संघर्ष छोड़ देते हैं ना, वो अपनी हार में तर्क ढूंढते हैं।